हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम त्रिभुज जो क्लास 10th का 6 चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए कारगर सिद्ध हो। तो ये आप देख सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो हम क्लास 6 में भी पढ़ते हैं और क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। बस अंतर ये हो जाता है कि 6 में हम उनकी बेसिक कंडीशंस पढ़ते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में चलते हैं वैसे वैसे उनके हम और नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम केवल इनके बेसिक कंडीशनों के बारे में बात करेंगे जो क्लास 6 में बच्चे पढ़ रहे हैं और 10th तक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो हम शुरुआत करते हैं ट्राइंगल। जैसे हम त्रिभुज के बारे में बात करें तो त्रिभुज किसे कहते हैं कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि हमारे पास 3 भुजाएं दी गई हैं तो उनसे बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। खुली हुई आकृति त्रिभुज कभी भी नहीं कहलाएगी। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो छोटी क्लासेस को भी समझाना है तो इसलिए आप समझें कि देखिए शीर्ष मतलब ये पॉइंट, ये और ये 3 शीर्ष हो गए। भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण, ये हमारे पास ये कोण है, 3 कोण हमारे ये वाले 3 कोण हो गए। तो इस प्रकार से त्रिभुज की संरचना होती है और इनके तीनों कोणों को यदि हम जोड़ें तो सभी कोई भी प्रकार का त्रिभुज क्यों ना हो उनके तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इसके प्रकारों के बारे में हम बात करें तो मुख्यतः त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। मैंने एक चेन के रूप में इसमें बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हम त्रिभुज के बारे में बात करें। बेसिकली आप इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं। त्रिभुज के प्रकार बात करें तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और एक होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। अब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो हम उसी आधार पर बात करेंगे। कोण हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से कोण होते हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण, प्रतिवृत्ति कोण। तो ये सारे के सारे कोण होते हैं। अब भुजाओं के आधार पर हम बात करें तो भुजाओं के आधार पर सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वह त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। अब देखिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब दूसरा त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस प्रकार का त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ये बनाने की कोशिश की है छोटा सा। आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ये है हमारे पास जिसमें ये और ये भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो हमारा कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समझ आ गया होगा आप लोगों के। अगला जो लास्ट होता है इसमें वो कहलाता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, अर्थात कहने का मतलब है कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इस प्रकार का त्रिभुज कहलाता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं कि सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। क्लियर हो गया? अब ये विषम बाहु त्रिभुज में हम बात करें तो ये मैंने एक विषम बाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश की है जिसकी ये वाली भुजा अलग है, इस भुजा की माप अलग है, इस भुजा की माप अलग है। तो तीनों भुजाओं की माप यदि अलग है तो उस प्रकार का जो त्रिभुज कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर हो गया होगा कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं आप। अगला है हमारे पास कोण के आधार पर त्रिभुज। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब यह है कि जिसके तीनों कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से कम कोण जिसके होते हैं तीनों, वो न्यून कोण कहलाता है। अब ये एक न्यून कोण बनाने की कोशिश की है, ये 90 से जरा सा कम है यहाँ पे और इसको देखें हम तो ये हमारे पास क्या है? न्यून कोण बना रहे हैं 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण 90 से कम होंगे। अगला जो त्रिभुज है वो हमारे पास है समकोण त्रिभुज। अब समकोण से सीधा अभिप्राय है कि एक कोण क्या हो? 90 का हो और कोण क्या हो? न्यून कोण। क्योंकि समकोण में ध्यान रहे कि एक कोण 90 होगा तो अन्य कोण केवल कितने बचेंगे? दोनों का योग 90 बचेगा। तो दोनों में से कोई भी 90 नहीं हो सकता। तो एक कोण 90 होगा और अन्य दोनों कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। अब ये देखिए ये हमारा एक आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं मैंने कार्डबोर्ड में बना रखी है। तो क्लियर हो रहा होगा कि ये जो यहाँ पे बनने वाला ये जो कोण है ये आप देख सकते हैं ये वाला 90 है और इसको हम देखें तो ये 90 से छोटे कोण है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। अंतिम होता है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज की बात करें हम तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि 90 से और 180 से कम होगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा और दोनों क्या होंगे? 90 से कम, अर्थात न्यून कोण होंगे दोनों के दोनों। अब यहाँ पे इसको देखिए मैंने इसमें कार्ड में बनाने की कोशिश की है। तो ये वाला जो कोण है आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो ये जो कोण है ये 90 से ज़्यादा है और ये दोनों क्या है 90 से छोटे हैं। तो इस प्रकार का जो हमारे पास त्रिभुज बनता है वो बनता है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अब त्रिभुजों को हम एक साथ भी ले सकते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। समकोण जो है वो विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। उनकी भुजाओं के आधार पर हम उसकी क्या कर सकते हैं, तुलनाएं कर सकते हैं। तो होप्स आपकी ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। ये 6 प्रकार के त्रिभुज यदि आपके समझ में आ गए क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी त्रिभुज के बारे में समझने। देखिए हमने यहाँ पे है कि त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। अब कुछ विशेषताएं हम पहले इनके बेसिक कंडीशनों में पढ़ चुके हैं। पहला है कि त्रिभुज के 3 कोणों का मान या योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। त्रिभुज की 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, ये भी हम शुरुआती परिभाषा में बात कर चुके हैं कि 3 शीर्ष बिंदु होंगे, 3 भुजाएं होंगे और 3 कोण होंगे। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी हम त्रिभुज ले लें, जैसे मैंने ये समबाहु त्रिभुज की स्थिति ले रखी है, इसकी जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 और ये भी 4। यदि हम इन किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ दें तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। 4 और 4 8 हुआ और इसका क्या हो गया, ये 4 ही है। तो इसी प्रकार से कोई भी त्रिभुज ले लें, उनकी कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर हो रहा है। अगला है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो ये ठीक वही है कि हम कोई भी त्रिभुज ले लें यहाँ पे, कि हमने एक मान के चलें इस प्रकार से ये त्रिभुज लिया है। यदि कोई भी 2 भुजा इसको और इसको घटाएं, मतलब इसमें से इसको घटाएं तो वो हमेशा इससे कम होगा, या इसमें से इसको घटाएं तो हमेशा इससे कम होगा। तो इस प्रकार की जो होगी कि कोई भी 2 भुजाएं ले लें तो उनका अंतर यदि तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, छोटा होता है, तो तभी वो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि मैं इसमें ही किसी उसमें आपके पास बात करूं कि जैसे ये लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैंने कहा कि ये 4-4 सेंटीमीटर में है। आपको मैं डेमो करके देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमने देखिए इसका जो मिड पॉइंट है वो लगभग आपके पास ये है, और इधर की साइड भी हम देखें तो इसका जो ये मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है तो इसका क्या है, ये है। ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाता हूं, ध्यान दीजिए, यदि मैं इस और इस बिंदु को आपस में मिलाता हूं इस प्रकार से, तो आपको दिख रहा होगा जैसा कि ये जो रेखा होगी वो इस वाली भुजा के क्या होगी, हमेशा समांतर होगी। तो यही है कि यदि हम एक समान अनुपात में क्या करें, दोनों रेखाओं के बिंदुओं को आपस में मिलाएं, विभाजित करें, तो वो तीसरी रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6वां पॉइंट कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिर्कोण सम्मुख अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये क्लास 7th में हमारे पास टॉपिक है। इस प्रकार से यदि हम इसी प्रकार का एक त्रिभुज लेते हैं, ये है, और इसकी भुजा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, तो यहां पे बनने वाला कोण क्लियर करके समझ लीजिए कि यदि मैंने ये त्रिभुज लिया हुआ है और इस भुजा को हम आगे इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे बनने वाला जो ये कोण है बहिर्कोण कहलाएगा। तो ये बहिर्कोण क्या होगा, इस कोण के और इस कोण के क्या होगा, योग के बराबर होगा। अब कैसे करके, एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180, ये पूरा का पूरा कोण क्या होगा 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180। फॉर एग्जाम्पल मान के चलें कि ये वाला कोण आपके पास है 110, तो यहां पे कितना बचा हमारे पास, केवल 70 बचा। वैसे 70 नहीं है, परंतु हम मान के चलने की ये 70 बचा यहाँ पे। अब 70 हुआ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 हुआ। अब इसका प्लस इसको करेंगे तो 180 आना चाहिए, ये 70 पहले से है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 110 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि त्रिभुज में जब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक भुजा में बाहर की तरफ बढ़ा रहे हैं और बहिर्कोण बनता है, तो उस स्थिति में जो अंतः कोण होंगे उसके सम्मुख के, उन दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात बहिर्कोण और सम्मुख के अंतः दोनों कोणों का योग क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 7th है, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण समझते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। संगत कोण मतलब जो कोण है तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूप होने की स्थिति की बात की गई है। समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जो क्लास 10th में है उसमें बात करेंगे। समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाली आकृतियां समरूप कहलाती हैं।
हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं पहले भी, और हम अभी बताते हैं आपको कि क्या होगा। अब यदि हम समरूप की बात कर रहे हैं तो हम देखिए कोई भी आकृति, हमने मान लीजिए दो जो लूडो क्या हम बोल सकते हैं गोटियां, इनकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक जैसी दिखने वाली हैं। वैसे तो ये सर्वांग सम आकृति हैं, परंतु हम बात करें तो इन दोनों को भी हम समरूप बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का रूप जो है वो एक ही जैसा है, बस रंग की छोड़ दें। तो इस प्रकार की आकृति जो जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट हमारे पास देखिए कि यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया था एक समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से, ये पाइथागोरस पर में जो बड़ी क्लास में है उनके तो पता है, परंतु जो 6th के लिए है उनके लिए नई चीज़ है। तो ये कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें कि यदि आपके पास सबसे बड़ी भुजा ये है, यदि इस भुजा का वर्ग इसके और इस भुजा के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा, तो इस स्थिति में यदि हम बात करें, ये हमारे पास C है, ये मान के चलें A है और ये भुजा B है। तो इस कंडीशन में हम बात करें तो यदि हमारे पास C² बराबर A² प्लस B² है, इसको हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस प्रकार की स्थिति है, तो तब ये सम्मुख, इसके सम्मुख का जो कोण होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 का होगा। और इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि त्रिभुज की विशेषताओं में कुछ विशेषताएं हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। हम इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है त्रिभुज के ही, उसमें समरूप और सर्वांग सम आकृतियों में अंतर बताने की कोशिश करेंगे, और तब उसके बाद क्लास 10th में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करके हम त्रिभुज को समझें और त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे त्रिभुज बनता है। मैंने कुछ कार्डबोर्ड को काट करके आपको समझाने की कोशिश की है, होप्स आपकी समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कारगर सिद्ध हुआ, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।